पहले हमने पढ़ा था लेसन 1 जिसमें हमने ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में पढ़ा था। ये 11th और 12th क्लास की तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की बुक्स है जो हर एग्जाम में काम आती है। यूपीएससी का हो, आपके स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव आपको जॉब से रिलेटेड, और जो 11th-12th में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी काम आएगा। उनके भी बहुत सारे क्वेश्चंस निकलेंगे और जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है उनकी तो डेफिनेटली हेल्प करेगा। एनसीईआरटी ही बेस है और 11th-12th की एनसीईआरटी हिस्ट्री के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहीं से बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं। अब सेकंड चैप्टर का नाम है प्री हिस्टोरिक इंडिया एंड द हड़प्पन कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें प्री हिस्टोरिक इंडिया हमारा कैसा था और हड़प्पन कल्चर क्या है, उन सब के बारे में। पहली इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या आ जाती है, द प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या था, ओरिजिन कैसे हुआ हड़प्पन कल्चर का, एवोल्यूशन कैसे हुआ, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, कल्चरल लाइफ कैसी थी, यहाँ पे डिक्लाइन कैसे हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन का, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स इन इंडिया गोज बैक टू प्री हिस्टोरिक टाइम्स। जो हिस्ट्री है ना वो इंडिया की प्री हिस्टोरिक टाइम से चलती आ रही है। कोई नई बात नहीं है कि हाँ वो आए थे, ब्रिटिशर्स आए, मुगल्स आए, तब से है, उससे भी पहले की है। नो रिटर्न रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल फॉर द प्री हिस्टोरिक पीरियड। अब दिक्कत पता है क्या है कि जो रिटर्न रिकॉर्ड्स है ना वो ही नहीं है प्री हिस्टोरिक पीरियड के लिए। However, plenty of archaeological remains are found in different parts of India to reconstruct the history of this period. अब यहाँ पे क्या आर्कोलॉजिकल जो रिमेन्स है ना बहुत बहुत मिले हैं। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में मिले हैं जिन्होंने री मतलब जोड़ा है हिस्ट्री को। वही पार्ट्स मिले, हमने उनको जोड़ जोड़ के एक हिस्ट्री बनाई। दे इंक्लूड द स्टोन टूल्स हो गए, पॉटरी होगी, आर्टिक्राफ्ट्स हो गए, मेटल इम्प्लीमेंट्स हो गए यूज्ड बाय प्री हिस्टोरिक पीपल। जो पुराने लोग थे, प्री हिस्टोरिक पीपल थे ना, उनके हमें रिमेन्स क्या क्या मिले, स्टोन के टूल्स, पॉटरी हो गई, हैंडीक्राफ्ट चीजें हो गई, मेटल्स की चीजें होंगी, ये सब कुछ मिले। The development of archaeological helps much to understand the life and culture of the people who lived in this period. अब उस टाइम पीरियड पे लिखा नहीं गया था, कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं था, तो हमें कैसे पता लगेगा। तो आर्कियोलॉजिकली सर्वे हुए, स्टडी की गई, तो उनसे हमने समझा कि उस टाइम पे लाइफ और कल्चर कैसा हुआ होगा। इन इंडिया द प्री हिस्टोरिक पीरियड इज डिवाइडेड into the Paleolithic, Mesolithic, Neolithic and the Metal Age. अब प्री हिस्टोरिक पीरियड ना चार चीजों में डिवाइडेड है। एक है तो पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक का मतलब क्या होता है, ओल्ड स्टोन एज, पुराने स्टोन एज के बारे में। मेसोलिथिक के मिडल मिडल में आगे, मेसो मतलब मिडल, नियोलिथिक नया, और मेटल एज उनके बारे में। मेटल तो सबको पता ही है। However, these periods were not uniform throughout the Indian subcontinent. ये जो periods थे ये यूनिफॉर्म नहीं थे कि हाँ इतने टाइम पीरियड फिर इतने टाइम पीरियड, ये अनसर्टन के पीरियड थे। द डेटिंग ऑफ द प्री हिस्टोरिक पीरियड इज डन साइंटिफिकली। ये जो प्री हिस्टोरिक के जो पीरियड था ये साइंटिफिकली डेटिंग के हिसाब से बहुत साइंटिफिकली चीजें हुई हैं। द टेक्निक ऑफ रेडियो कार्बन डेटिंग इज कॉमनली यूज्ड फॉर दिस पर्पस। जो इनकी टेक्निक थी ना रेडियो कार्बन डेटिंग, वो कॉमनली इन्हीं चीजों के लिए यूज हुई थी। It is based on measuring the loss of carbon in organic material over a period of time. अब ये मेजर ऑफ लॉस ऑफ कार्बन, कार्बन निकल गया है, कार्बन डेटिंग्स होती हैं जो जिनसे हम निकालते हैं कि हाँ कितनी एज हुई है। अब इतने टाइम से वो पड़ी हुई थी तो कुछ चीज़ें लॉस भी हो गई है, मतलब कुछ चीज़ें उड़ गई हैं। अनदर मेथड, दूसरा मेथड क्या है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। दूसरा मेथड किस क्या है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ये क्या रेफर करता है, इट रेफर्स टू द, अब एक सेकेंड पहले ये पढ़ लेते हैं डेंड्रो क्या है क्रोनोलॉजी। इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ रिंग्स इन वुड। कितने नंबर्स है रिंग में, एक वुड की रिंग्स में, उसको रेफर करता है। बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ ट्री रिंग्स इन द वुड द डेट ऑफ द वुड इज अराइव्ड एट। जितनी ज्यादा रिंग्स होंगी वुड पे वो उतनी ज्यादा हम उस डेट को अराइव करेंगे, मतलब ये इतना पुराना होगा उस हिसाब से लेते हैं। अच्छा ये ना प्री हिस्टोरिक इंडिया, इसमें क्या है, इंडस है, यहाँ पे मोहनजोदारो, रूबर, कालीबंगन, लोथल, फिर यहाँ पे शिशुपालघर, मस्की, आंध्रापुरा, ब्रह्मगिरी, आंधी चुलरा,
पल्लवावरम, ये साइट्स हैं। अब पैलियोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज क्या था, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। द ओल्ड स्टोन एज साइट्स आर वाइडली फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो ओल्ड स्टोन एज थे ना, ये बहुत सारे अलग अलग इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग पार्ट्स में थे। दीज साइट्स आर जनरली लोकेटेड नियर अ वाटर सोर्सेज, जहाँ पे पानी था वहीं पे ये सोर्सेज थी। Several rock shelters and caves used by the Paleolithic period are secret across the सब कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पे क्या थे, रॉक शेल्टर्स थे, केव्स थे, जो जहाँ पे लोग रहते थे पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे। दे ऑल्सो लिव्ड रेयरली इन हट्स मेड ऑफ लीव्स। अब पैलियोलिथिक में ना रेयरली कोई मिट्टी का अपना घर बनाता होगा, रेयर, बहुत रेयर टू रेयरेस्ट। सम ऑफ द फेमस साइट्स ऑफ द ओल्ड एज। अब फेमस साइट कौन सी है, सोलन वैली, पोटवार प्लेट्यू इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। ये कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में। अब नॉर्थ वेस्ट कौन सा रीजन है, ये मुझे जरा बताना। शिवालिक हिल्स ऑन द नॉर्थ इंडिया, शिवालिक हिल्स हमारी नॉर्थ इंडिया में है। भीमबेटका इन मध्य प्रदेश, अदमघर हिल नर्मदा वैली पे, कुरनूल आंध्र प्रदेश, अतिराम पक्ककम कहाँ पे है, चेन्नई में। ये हमारी छह जो है ओल्ड फेमस ओल्ड स्टोन एज की साइट्स है। In the old stone age, food was obtained by hunting and gathering edible plants and tubers. अब hunting and gatherers से मिलता था। Therefore, these people are called as hunters and gatherers. अब इन लोगों को क्या कहा जाने लगा, hunters और gatherers, क्योंकि ये hunt करते थे, gather करते थे और अपना खाना लेते थे, खाना खाते थे, तो इनका नाम क्या पड़ गया, hunters and gatherers. They use stone tools, hand-sized and flagged off large pebbles for hunting animals. ये क्या यूज करते थे, स्टोन टूल्स, हैंड साइड फ्लैग्ड ऑफ या लार्ज पेबल्स, बड़े बड़े पत्थर यूज करना फॉर हंटिंग एनिमल्स, लोग एनिमल्स को मारने के लिए। स्टोन इम्प्लीमेंट्स, जो ये इम्प्लीमेंटेशन थी, ये मेड किससे बनते थे, हार्ड रॉक, जिसे क्वार्ट्जाइट्स कहते हैं। लार्ज पेबल्स आर ऑफन फाउंड इन रिवर ट्रेसेस। अब बड़े बड़े पत्थर कहाँ पे मिले, वो रिवर्स के पास मिले। द हंटिंग ऑफ लार्ज एनिमल्स वुड हैव रिक्वायर्ड कंबाइंड एफर्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल विद लार्ज स्टोन एक्सेस। अब पत्थरों की ना कुल्हाड़ियाँ मिली, जो हंट करती थी एनिमल्स को, उनको हेल्प करती थी हंट करने में एनिमल्स को। वी हैव लिटिल नॉलेज अबाउट देयर लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। लैंग्वेज और कम्युनिकेशन की हमें कोई इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। देयर वे ऑफ लाइफ बिकम मॉडिफाइड विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब जो इनकी लाइफ थी ये मॉडिफाइड होती रही पैसेज टाइम के साथ साथ। सिंस दे मेड अटेम्प्ट्स टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स, ये इन्होंने अटेम्प्ट्स बनाए डोमेस्टिकेट एनिमल्स के लिए। मेक क्रूड पॉट्स, मिट्टी के बर्तन, ग्रो सम प्लांट्स, फिर उन्होंने प्लांट्स ग्रो करना शुरू किए। ए फ्यू स्टोन एज पेंटिंग्स, कुछ पेंटिंग्स हैं, हैज ऑलमोस्ट also been found on rocks at भीमबेटका and other places. ओल्ड स्टोन एज की जो पेंटिंग्स है वो भीमबेटका और भी जगहों पे मिली। द पीरियड बिफोर 10,000 BC is assigned to the ओल्ड स्टोन एज। अब जो ये पीरियड था ये कहाँ के लिए असाइन हुआ, ओल्ड स्टोन एज के लिए। मेसोलिथिक और मिडल स्टोन एज। अब मेसोलिथिक और मिडल स्टोन एज के बारे में पढ़ते हैं। अब बीच का टाइम आ गया, द नेक्स्ट स्टेज। अब स्टेज क्या थी ह्यूमन लाइफ की, मेसोलिथिक या मिडल स्टोन एज, जो कहाँ से कहाँ थी, 10,000 BC से लेके 6,000 BC तक। ये ट्रांजिशनल फेज था पैलियोलिथिक से नियोलिथिक के बीच का, ठीक है, पैलियोलिथिक से सीधा नियोलिथिक पे नहीं गए, बीच का एक ट्रांजिशन फेज आया जिस फेज का नाम है मेसोलिथिक। अब मेसोलिथिक रिमेन्स आर फाउंड इन लालगंज इन गुजरात। अब कहाँ पे मिलते हैं, गुजरात, आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश, एंड ऑल्सो फाउंड इन सम प्लेसेस ऑफ राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। कुछ राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में। द पेंटिंग्स एंड engraving फाउंड ऑन द रॉक शेल्टर्स given an idea about the social life and economic activity of Mesolithic people। जो ये पेंटिंग्स हैं या हमें शेल्टर्स मिलती हैं, ये हमें किसके बारे में बताती है, ये पेंटिंग्स किसके बारे में बताती है कि उनकी आइडिया क्या था लाइफ को लेके, सोशल लाइफ को लेके, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को लेके।
इन द साइट्स ऑफ मेसोलिथिक एज ए डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन टूल्स इज फाउंड। यहाँ पे मेसोलिथिक एज में बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स हमें मिले हैं। दीज आर टाइनी स्टोन्स आर्टिक्राफ्ट्स ऑफन नॉट मोर देन 5 सेंटीमीटर इन साइज, ज्यादा नहीं, 5 सेंटीमीटर तक के ही होते थे, उससे ज्यादा के नहीं। एंड देयरफॉर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स, उनको क्या कहा जाता था, माइक्रोलिथ्स। द हंटिंग गैदरिंग पैटर्न ऑफ लाइफ कंटिन्यूड ड्यूरिंग दिस पीरियड, मारना गैदर करना जो पैलियोलिथिक में चल रहा था वो भी इस पीरियड में वैसे ही चलता रहा। However, there seems to be been a shift from big animal hunting to small hunting animal and fishing. अब पहले बड़े जानवरों को मारते थे, अब किनको मारने लगे, छोटे जानवरों को, और फिशिंग करने लगे। द यूज ऑफ बो एंड एरो ऑल्सो बिगेन ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब बो का यूज करना, तीर कमान का यूज करना, ये इस पीरियड में शुरू हो गया। पहले तीर कमान नहीं था, सीधे पत्थरों से था। ऑल्सो दे बिकेन ए टेंडेंसी टू सेटल फॉर ए लॉन्गर पीरियड्स इन एरिया। पहले ये शिफ्ट करते थे, जल्दी जल्दी शिफ्ट करते थे, अब ये क्या करने लगे कि एक जगह पे रह के सेटल होने लगे। Therefore, domestication of animals, horticulture, primitive cultivation started. यहाँ पे क्या होने लगा, ये एनिमल्स को पालने लगे, हॉर्टिकल्चर करने लगे, प्रिमिटिव कल्टिवेशंस करने लगे। एनिमल्स बोन्स आर फाउंड इन दी साइट्स। अब ये रहने लगे टाइम पीरियड के लिए, तो यहाँ पे हमें बोन्स भी मिलने लगी, जिसमें क्या था, डॉग, डियर, बोर और स्ट्रिच, ये सारे एनिमल्स की हमें बोन्स वगैरह मिलने लगे। ओकेजनली बुरिल्स ऑफ द डेड अलोंग विद द सम माइक्रोलिथ्स। अब कुछ जो लोग मर जाते थे उनको गाड़ देते थे, उनके रिमेन्स के साथ हमें माइक्रोलिथ्स मिलते थे या शेल्स मिलते थे, जो उस टाइम पे प्रैक्टिस किया जाता होगा। नेक्स्ट है नियोलिथिक एज। नियो मतलब न्यू, अब न्यू स्टोन एज आ गया। A remarkable process is noticed in human civilization in the Neolithic age. अब ना एक प्रोसेस शुरू हुआ, नोटिस हुआ सिविलाइजेशन में न्यूलिथिक को लेके। इट इज अप्रोक्सीमेटली डेटेड फ्रॉम 6000 बीसी टू 4000 बीसी। अब ये कहाँ से आने लगा, 6000 बीसी से लेके 4000 बीसी तक। नियोलिथिक रिमेन्स आर फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब ये हमें बहुत सारे पार्ट्स में मिलने लगे। दीज इंक्लूड, अब यहाँ कहाँ पे, सोनल सॉरी कश्मीर वैली, चिंद्रा इन बिहार, वेलन वैली इन उत्तर प्रदेश, एंड सेवरल प्लेसेस ऑफ डेक्कन, डेक्कन में भी और नॉर्थ में भी। द इम्पोर्टेंट नियोलिथिक एग्जीक्यूटेड इन साउथ इंडिया, सबसे ज्यादा कहाँ पे थी, मतलब इम्पोर्टेंट साइट्स कहाँ पे आ गई, साउथ इंडिया, मस्की, ब्रह्मगिरी, हलूर, कोडिकल इन कर्नाटका, एंड पयमपल्ली इन तमिलनाडु, एंड उतनूर इन आंध्र प्रदेश। The chief characteristics features of the Neolithic culture are the practice of agriculture, domestication of animals, polishing of stone tools, and the manufacture of pottery. In fact, the cultivation of plants and domestication of animals led to emergence of village communities based on sedentary life. अब यहाँ पे क्या है, कल्टीवेशन होने लगी, एनिमल्स को रखने लगे, जिसमें अब आहिस्ता आहिस्ता ये खुद रहने लगे, इनको देख के 2-3 लोग और घर बसने लगे होंगे, वो घर बसते बसते कितना क्या बन गया, एक विलेज फॉर्मेशन शुरू हो गई। There was a great improvement in technology of making tools and equipments used by man. अब यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट है टेक्नोलॉजी की, टूल्स बनाने की या उनके इक्विपमेंट्स की, ये किसके, कौन करने लगा, एक इंसान के द्वारा शुरू हो गई। अब जो स्टोन टूल्स यूज किए जाते थे ना, अब उनको भी पॉलिश किया जाने लगा। पॉलिश एक्सेस वर फाउंड, पॉलिश्ड मिली। इफेक्टिव टूल्स बहुत इफेक्टिव थे हंटिंग के लिए, कटिंग ट्रीज के लिए। मड ब्रिक्स हाउसेस, अब हमें पहले मिट्टी के घर नहीं मिल रहे थे, अब मिट्टी के घर भी मिल रहे हैं। पॉटरी मिल रही है जहाँ पे खाना पकाया जा रहा है, उनको स्टोर किया जा रहा है। लार्ज यूरन्स वर फाउंड एज ए कॉफिन्स, हमें कॉफिन्स मिलने लगे जहाँ पे डेड बॉडीज को रखा जाता है या बरी किया जाता था, उनके कॉफिन्स मिलने लगे। देयर वर ऑल्सो इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर, इम्प्रूवमेंट हुई एग्रीकल्चर की। अब क्या उगने लगा, वीट, बाले, राइस, मिलेट, इन सब की कल्टीवेशन होने लगी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे। राइस कल्टीवेशन इज एक्सटेंसिव इन ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया में इनकी राइस कल्टीवेशन ज्यादा हुई। डोमेस्टिकेशन, शीप, अब जानवर रखने लगे तो शेर को तो नहीं पालने लगे ना, शीप, गोट्स, कैटल वाज वाइडली प्रिवलेंट, या ये ऐसे जानवर को ये ज्यादा पालने लगे। कैटल यूज फॉर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन या ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होती थी।
द पीपल ऑफ नियोलिथिक यूज्ड क्लोथ्स, अब क्लोथ्स भी यूज होने लगे फ्रॉम कॉटन एंड वूल। अब मेटल एज क्या है? द नियोलिथिक इज पीरियड इज फॉलोड बाय चैलियोलिथिक, जो कॉपर स्टोन, चैलियोलिथिक मतलब कॉपर स्टोन पीरियड कहा जाता है, जहाँ पे कॉपर और ब्रोंज का यूज होने लगा। ये न्यू टेक्नोलॉजी थी ऑफ स्मेल्टिंग मेटल ओर, ये मेटल कच्चा मेटल ओर निकालते थे, उसकी क्राफ्टिंग करके, उसको आर्टी क्राफ्ट करके उसकी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई ह्यूमन सिविलाइजेशन में। बट द यूज ऑफ स्टोन टूल्स वाज नॉट गिवन अप, ये नहीं हमें कॉपर मिल गया तो हमने पत्थरों का यूज करना छोड़ दिया था। सम ऑफ द माइक्रोलिथिक टूल्स कंटिन्यू टू बी एसेंशियल आइटम्स, ये जो माइक्रोलिथिक टूल्स थे ना, ये कंटिन्यूड होने लगे एसेंशियल आइटम्स के लिए। पीपल बिगेन टू ट्रैवल फॉर ए लॉन्ग डिस्टेंस टू ऑब्टेन मेटल ओर्स, अब लोग ना ज्यादा ट्रैवल करने लगे इस मेटल ओर को लेने के लिए। This led to a network of Chalcolithic culture and the Chalcolithic cultures were found in many parts of India. अब एक पार्ट से दूसरे पार्ट, दूसरे से तीसरे, अब ये ना नेटवर्क बनने लगा। जब ये नेटवर्क बनने लगा तो ये कल्चर में आने लगा, जब ये कल्चर में आने लगा तो बहुत सारे पार्ट्स ऑफ इंडिया में हमें मिलने लगा। जनरली चैलोलिथिक कल्चर्स हैड ग्रोन इन रिवर वैलीज, सब कहाँ पे होते थे? रिवर वैलीज में। मोस्ट इम्पोर्टेंटली द हड़प्पन कल्चर इज कंसीडर्ड एज ए पार्ट ऑफ द चैलोलिथिक कल्चर। अब ये जो ना रिवर्स के पास, रिवर वैलीज के पास चैलोलिथिक कल्चर, अब ये हड़प्पन कल्चर को ही चैलोलिथिक कल्चर का पार्ट माना गया। ठीक है, हड़प्पन कल्चर इज कंसीडर्ड, हड़प्पन कल्चर को कंसीडर किया गया चैलोलिथिक कल्चर का पार्ट। साउथ इंडिया, द रिवर वैली ऑफ गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, पेनियार और कावेरी जो रिवर्स थी वो सेटल होने लगी बाय फार्मिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब ये क्या होने लगी? इनकी फार्मिंग होने लगी इस टाइम पे। ऑल्सो दे वर नॉट यूजिंग मेटल इन द बिगनिंग ऑफ मेटल एज, जब मेटल एज की स्टार्टिंग हुई तो ये मेटल एज मेटल्स को यूज नहीं करते थे। देयर इज एविडेंस ऑफ कॉफ, मतलब शुरू में यूज नहीं किया, बाद में इन्होंने यूज किया तो एविडेंस मिलने लगे कॉपर ब्रॉन्ज आर्टिकल्स बाय द एंड ऑफ सेकेंड मिलेनियम के टाइम पे, बीसी, सेकेंड मिलेनियम बीसी पे, जब उसका एंड होने लगा। सेवरल बोन्स एंड कॉपर ऑब्जेक्ट्स मिलने, जैसे बीड्स, टेराकोटा, pottery were found at Payampalli in Tamil Nadu, कहाँ पे मिले? पायमपल्ली in Tamil Nadu. The Chalcolithic period is followed by Iron Age. उस Chalcolithic period को किसने फॉलो किया? आयरन एज। आयरन एज, आयरन इज फ्रिक्वेंटली रेफर्ड टू द टू इन द वेदास, अब इसका ना हम वेदास से भी कंसर्न है। द आयरन ऑफ द साउदर्न पेनिनसुला इज ऑफन रिलेटेड टू द मेगालिथिक ब्यूरल्स, जो मेगालिथिक ब्यूरल्स थे जिन उनके साथ भी इनको रिलेट किया जाता है। अब मेगालिथिक क्या है? बड़े पत्थर। द ब्यूरल पिट्स वर कवर्ड विद दीज स्टोन्स, जो ब्यूरल पिट्स थे उनको इनके साथ कवर किया जाता था। सच ग्रेव्स आर एक्सटेंसिवली फाउंड इन साउथ इंडिया, ये कहाँ पे मिलने लगे? साउथ इंडिया में। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट मेगालिथिक साइट्स आर हुलूर एंड मस्की इन कर्नाटका, नागर नागार्जुनका जूना कोंडा इन आंध्र प्रदेश एंड आदि चचुनारलूर, क्या अजीब सा नाम है, इन तमिलनाडु। अब इन साइट्स पे मिलने लगा। ब्लैक एंड रेड पॉटरी, आयरन क्राफ्ट सच एज हूज एंड सिकल्स एंड स्मॉल वेपन्स वर फाउंड इन ब्यूरल पिट्स। अब ये ब्यूरल पिट्स आने लगे। हमने पैलियोलिथिक, म्यूजियो, नियो एंड मेटल एज पढ़ा। ठीक है, अब उसमें क्या क्या हुआ उन सब के बारे में पढ़ा। अब आ गया हड़प्पन civilization. The earliest excavation in the Indus Valley were done at the Harappa in the West Punjab and the Mohenjo-daro in Sindh. अब यह इंडस वैली में हुआ हड़प्पा। अब हड़प्पा कहाँ था? वेस्ट पंजाब में, और मोहनजोदारो कहाँ पे था? सिंध में। बोथ, अब ये प्लेसेस आज के टाइम पे कहाँ पे है? पाकिस्तान में। द फाइंडिंग इन दीज टू सिटीज ब्रॉट टू लाइट ए सिविलाइजेशन, अब इन दोनों सिटी ने सिविलाइजेशन को एक लाइट दी। इट वॉज द फर्स्ट कॉल्ड द इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन, इन्हीं सिटीज को पहली बार इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया। बट दिस सिविलाइजेशन
was later named as the Indus civilization. अब बाद में इसका नाम ही क्या रख दिया गया, Indus civilization. Due to the discovery of more and more sites from away from the Indus Valley, अब ये क्यों इंडस सिविलाइजेशन ही क्यों नाम रख दिया गया, क्योंकि इसके बाद जो हमें चीजें मिलने लगी वो इंडस के पास ही नहीं थी, तो वैली नाम इसलिए हटा दिया. Also, it has come to be called the हड़प्पन civilization, और इसको हड़प्पन civilization का भी नाम दिया after the name of first discovery site, जो फर्स्ट डिस्कवरी साइट के बाद है. अब इम्पोर्टेंट साइट्स क्या हैं? Among the many other sites exhibited, the most important कोट डिंजी इन सिंध, कालीबंगन कहाँ पे, राजस्थान, रूपर इन पंजाब, बानावली इन हरियाणा, लोथल, सुरकोटा, धौलावरी ये कहाँ पे, गुजरात में. द लार्जर सिटीज आर अप्रोक्सीमेटली 100 हेक्टेयर्स इन साइड. ये कितनी साइट्स में, 100 एकड़ की हेक्टर्स में होगी साइज में. इन सब में बड़ी कौन सी है, मोहनजोदारो. ठीक है, जो 200 हेक्टर्स में मानी जाती है, कितनी बड़ी सिटी थी ये. अब ओरिजिन और एवोल्यूशन कैसे हुआ? The archaeological findings exhibited for the last 8 decades reveal the gradual development of Harappan culture, जिसने आहिस्ता आहिस्ता हड़प्पन कल्चर की शुरुआत हुई. There are 4 important stages or phases of evolution. They named as pre-Harappan, early Harappan, mature Harappan और later Harappan. जिसमें क्या क्या नाम है? pre-Harappan, early, mature and late. The pre-Harappan stage is located in eastern Baluchistan. ये कहाँ पे located है? Eastern Baluchistan में. The excavation in Mehergarh, 150 miles to the northwest of Mohenjo-daro, reveal the existence of pre-Harappan culture. ये 150 miles जो है नॉर्थ वेस्ट का, ये कहाँ पे, मोहनजोदारो में, जो रिवील करता है existence of pre-Harappan culture का. In this stage, the nomadic people began to lead a settled agriculture life. ये जो nomadic people है, ये किसको lead करता है? Settled agriculture life को. In the earlier Harappan stage, the people lived in large villages in the plains. There was a gradual growth of the towns in the Indus Valley. Also, the transition of rural to urban life took place during this period. The sites of Amri, Kot Dinji remain evidence of early Harappan stage. जो अर्ली हड़प्पन स्टेज में क्या था, पीपल कहाँ, लार्ज विलेजेस, बड़े बड़े विलेज कहाँ पे, प्लेन्स में मिले, टाउन्स मिले, ट्रांजिशन हुआ अर्बन से रूरल लाइफ, रूरल से सॉरी अर्बन लाइफ का, इसी पीरियड में हुआ. द साइट्स अमरी, कोट डीजी जो थी, ये एविडेंस है अर्ली हड़प्पन स्टेज का. इन द matured Harappan stage, great cities emerged. but बहुत बड़ी बड़ी cities मिली. The excavations of Kalibangan with its elaborated town planning and urban features proved this phase of evolution. इस phase ने इसको prove कर दिया. In the late Harappan stage, the decline of Indus culture started. अब यहाँ पे क्या start हुआ? Indus culture का start हुआ. The excavation of the Lothal revealed this stage of evolution. इसने reveal किया stage of evolution. The Lothal with its fort was found much later. बहुत late मिले. It was surrounded by a massive brick wall as a flood protection. ये बड़ी सी दीवार जिसने flood protection को रखा. Lothal remained an equilibrium of trade between. Lothal क्या था? जो trade करता था हड़प्पन civilization में और remaining parts of India as well as Mesopotamia में. अब डेट ऑफ हड़प्पन कल्चर में क्या है? इन 1931 सर जॉन मार्शल एस्टिमेट, इन्होंने सबसे पहले इन्होंने एस्टिमेट की ऑक्यूपेशन ऑफ मोहनजोदारो कब से है, 3250 से एंड 2750 BC तक. सब्सिक्वेंटली एज एंड व्हेन न्यू सिटीज वर डिस्कवर्ड, नई सिटीज जब डिस्कवर्ड हुई, द डेटिंग ऑफ हड़प्पन कल्चर इज मॉडिफाइड. जो डेटिंग है हड़प्पन कल्चर की वो मॉडिफाइड हुई. The advent of radio carving method paves way of fixing almost accurate dates. जो कार्बन डेटिंग का मेथड था, उन्होंने एक्यूरेट डेट्स दी. बाय 1956 फेयर
फेरिस ब्रॉट डाउन द डेटिंग ऑफ, अब इन्होंने डेट और नीचे लाई, इन्होंने बोला 2000 से लेके 1500 बीसी तक का है रेडियो कार्बन डेटिंग में उनकी फाइंड आया। फिर 1964 में डीपी अग्रवाल जिन्होंने कंक्लूजन निकाला कि टोटल स्पैन कितना है 2300 से लेके 1750 बीसी के बीच में। येट देयर इज अ फर्दर स्कोप ऑफ, अभी भी स्कोप है, क्या पता दोबारा से कोई डेट की मॉडिफिकेशंस हो। अब सेलियन फीचर क्या है हड़प्पन कल्चर के, पहली तो है टाउन प्लानिंग, जिसमें टाउन प्लानिंग आता है। द हड़प्पन कल्चर वाज डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स सिस्टम ऑफ टाउन प्लानिंग ऑन द लाइंस ऑफ द ग्रिड सिस्टम, ये किसके लाइंस जो है ग्रिड सिस्टम की तरह है। That is streets and lanes cutting across one another almost at right angles, thus dividing the city into several rectangular blocks। अब इनको किसमें कट किया गया, several rectangular blocks में। हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगन each had its own citadel building on a high podium of mud brick। अब ये किससे बड़ी बड़ी इमारतें बनने लगी मड ब्रिक से। बिलो द सिटाडल इन ईच सिटी लेयर ए लोअर टाउन, हर एक सिटाडल सिटी के नीचे एक लेयर नीचे छोटा एक टाउन होता था, जिसमें कंटेनिंग ब्रिक हाउसेस, वो ब्रिक ईंटों के घर होते थे, विच वर इनहेबिटेड बाय द कॉमन पीपल, जो जहाँ पे कौन रहते थे, कॉमन लोग रहते थे। सिटाडल में बड़े बड़े लोग रहते थे, जैसे ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजेदारो। ये क्या है ग्रेट बाथ ऑफ, ये आएगा, मैं भी नहीं बता रही। द लार्ज स्केल ऑफ यूज बर्न्ड ब्रिक्स, ईंटें क्या होती है, उनको जलाया जाता है, पकाया जाता है कि वो इजिली टूटे ना, तब से चल रही है। कंस्ट्रक्शन एंड एब्सेंस ऑफ स्टोन बिल्डिंग्स एंड द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हड़प्पन कल्चर, ये स्टोन बिल्डिंग, पत्थरों से घर बनाना, ये उस टाइम से चल रहा है, और ये क्या है, इम्पोर्टेंट है हड़प्पन, ये सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है हड़प्पन कल्चर का। अनदर मार्केबल क्या, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, जो आज भी अवेलेबल नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम था जो सारे घरों के साथ कनेक्ट था, स्ट्रीट्स के साथ। स्ट्रीट ड्रेन्स, बड़ी अच्छे से ड्रेन्स होती थी, एंड कवर्ड बाय स्टोन स्लैब्स, उनको किससे कवर किया जाता था, स्टोन स्लैब से या उन ब्रिक्स से। एक चीज जो हमारी ड्रेन्स होती हैं, स्ट्रीट ड्रेन्स होती है, प्लीज डू नॉट पुट पॉलिथीन ऑन दम, मतलब पॉलिथीन मत डालिए, वो फंस जाते हैं कहीं पे, और वो फंसने की वजह से ही मतलब नालियाँ ओवर फ्लो होती हैं और पूरा गंद फैल जाता है। तो जो लोग साफ करते हैं उनकी भी हाइजीन है, उनको भी राइट टू हेल्थ है। तो प्लीज इस छोटी छोटी बेसिक चीजों का याद रखो। और पॉलिथीन तो नो यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स, उसकी जगह कपड़े का पॉलिथीन यूज करो। आप शॉपिंग पे जा रहे हो, लेके जाओ। हम वहीं पे क्यों पॉलिथीन बैग्स लेके जाते हैं जहाँ पे हमसे चार्ज किया जाता है, हमें हर जगह लेके जाना चाहिए। हम सब्जी लेने जा रहे हैं, हम फ्रूट्स लेने जा रहे हैं, हम ऐसे जनरल स्टोर पे जा रहे हैं, हम बुक्स लेने जा रहे हैं, अपना पॉलिथीन बैग लेके जाओ, अपने बैग्स लेके जाओ, कपड़े के बैग्स लेके जाओ, जो उठाने में भी अच्छे लगते हैं। जूट्स के बैग हैं, जरूरी पॉलिथीन यूज करना, पॉलिथीन यूज कर करके ओशंस हमारे बर्बाद हो चुके हैं, स्पेस में तक जा रहा है हमारा प्लास्टिक। तो प्लीज नो यूज ऑफ प्लास्टिक। The most important building place of Mohenjo-daro is the Great Bath. ग्रेट बाथ मोहनजेदारो का, जो कितना मेजर आया, 39 फीट उसकी लेंथ थी, 23 फीट ब्रेड थी, और 8 फीट वो डेप्थ में था। फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स आइदर एंड टू द लीड ऑफ सरफेस, नीचे की ओर की सीढ़ियां थी। देयर आर साइड्स ऑफ रूम्स ऑफ चेंजिंग क्लोथ्स, कपड़े चेंज करने के लिए भी चेंजिंग रूम था वहां पे। द फ्लोर ऑफ द बाथ वॉज किससे बना था, बर्न्ड ब्रिक से। वाटर वॉज ड्रॉन फ्रॉम ए लार्ज वेल, एक बड़े कुएं से आता था। उस एडजेसेंट रूम को छोड़ के उस आउटलेट कॉर्नर का बाथ लेट टू, फिर वो निकल जाता था ड्रेन्स में। इट मस्ट हैव सर्व्ड ए रिचुअल बाथिंग साइट, वहां पे एक रिचुअल बाथिंग साइट की तरह उसको यूज किया जाता था। द लार्जेस्ट बिल्डिंग इन मोहनजोदारो इज ए ग्रेनरी मेजरिंग, अच्छा, एक और बिल्डिंग थी जहाँ पे ग्रेनरी मतलब अनाज को रखा जाता था। 150 फीट लेंथ थी, 50 फीट उसकी ब्रेड थी। बट इन द सिटाडल ऑफ हड़प्पा
वी फाइंड एज मैनी एज 6 ग्रेनरीज, कम से कम 6 ग्रेनरीज मिली. अब इकोनॉमिक लाइफ, there was a great progress in all spheres of economic activity such as agriculture, industries और craft and trade में, जो हमें हर एक तरफ से मिली इकोनॉमिक एक्टिविटीज में. Wheat and barley were the main crops grown besides sesame, mustard and cotton. अब यहाँ पे मेन क्रॉप्स क्या मिलने लगी? सीसम, मस्टर्ड और कॉटन. सरप्लस ग्रेन स्टोर्ड होने लगी ग्रेनरीज में, जहाँ पे अनाज को स्टोर किया जाता है. एनिमल्स लाइक शीप, गोट्स, बफेलो वर डोमेस्टिकेटेड. यहाँ पे डोमेस्टिकेटेड मतलब पालने लगे लोग. द यूज ऑफ हॉर्स, यू जो पहले एस्टेब्लिश नहीं हुआ, हॉर्स का यूज होने लगा. नंबर ऑफ अदर एनिमल्स वर हंटेड फॉर फूड, खाने के लिए हंट करने लगे, इंक्लूडिंग डियर. स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स जो आर्टिस्ट से, इंक्लूडिंग ग्लोथ्स, गोल्ड स्मिथ्स जो सुनार होते हैं, ब्रिक मेकर्स, स्टोन कटर्स, वीवर्स, बोट बिल्डर्स, टेराकोटा मैन्युफैक्चरर्स, इन सबके. ब्रॉन्ज एंड कॉपर वेसल्स आर आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल. यहाँ पे कौन से वेसल्स मिट्टी के नहीं, अब कौन से बर्तन यूज होने लगे? ब्रॉन्ज और कॉपर के. गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स, गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स बनने लगे बहुत सारी जगहों पे. पोट्री रिमेन्स प्लेन, प्लेन पोट्रीज होने लगी. स्पेशल प्लेसेस रेड एंड जहाँ पे ब्लैक पेंटेड पोट्री फाउंड होने लगी. बीड्स मिलने लगे जो स्पीशियस सेमी प्रीशियस स्टोन से बनती थी. वेरियस वेरियस वेराइटीज बनने लगी. ये हड़प्पन सील है. इंटरनल ट्रेड होने लगा अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में. फॉरेन में ट्रेड जाने लगा मेसोपोटामिया वगैरह जगहों पे. अफगानिस्तान, ईरान, गोल्ड, कॉपर, tin, several semi-precious stones were imported. Main exports होने लगे were several agriculture products such as wheat, barley, peas, oil, seeds, and various variety of finished products, including cotton goods, pottery, beads, terracotta figures in ivory production. There is a much evidence to prove the trade of links between the Indus and Sumerian people. अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड लिंक्स के ना एविडेंस मिलने लगे. यहाँ पे बाटर सिस्टम शुरू होने लगा. द सील्स एंड द टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द इंडस वैली रिवील द यूज ऑफ बुल्लक कार्ट्स. अब बुल्लक कार्ट्स का यूज होने लगा. ऑक्सन, लैंड ट्रांसपोर्टेशन, बोट्स के थ्रू, शिप्स के थ्रू, रिवर्स एंड सी ट्रांसपोर्टेशन होने लगी. अब यहाँ की सोशल लाइफ क्या थी और आर्ट, स्क्रिप्ट्स, रिलीजन और डिक्लाइन कैसे हुआ, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू वेरी मच. बाय.